नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेडअप पर जाकर के आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा हो, प्री हो या मेंस हो, या किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा। ग्रेडअप पर बहुत सारे मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, लाइव कोर्सेज उपलब्ध हैं, क्रैश कोर्स उपलब्ध हैं। तो आप लोग जाकर के जो डेमो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। डेमो क्लासेस की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सबसे पहली सूचना है, उत्तर प्रदेश में तेजी से कम हो रहा है कोरोना। इस सूचना को मैंने इसलिए रखा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियां, सभी परीक्षाएं इस कोरोना से प्रभावित हैं। जब तक कोरोना सही नहीं होगा तब तक ना तो किसी भर्ती की परीक्षा हो पाएगी, ना ही जल्दी कोई भर्ती बोर्ड कोई नोटिफिकेशन निकालेगा। तो उत्तर प्रदेश में अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि जो कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। परसों एक दिन में यानी पिछले 24 घंटे में लगभग 17,000, कल शाम तक की रिपोर्ट है कि कल 15,000 संक्रमित मिले हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण से और 312 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि संक्रमण के 15,747 नए मामले आए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 312 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्थिति अभी भी भयावह है और उत्तर प्रदेश में यहाँ पिछले 13 दिनों के बारे में लिखा हुआ है कि पिछले 13 दिनों में 1,17,000 जो कोरोना संक्रमित हैं उनमें कमी आई है और अब उत्तर प्रदेश में इनकी जो संख्या है वो लगभग 1,93,815 रह गई है। पहले 30 अप्रैल को इनकी जो संख्या है वो 3,10,000 कोरोना संक्रमित व्यक्ति उत्तर प्रदेश में थे। अगली सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं और कल भी इसके बारे में एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान है। मैंने पहले से आप लोगों के लिए बता दिया कि आप लोग तैयार रहिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर आ सकती है अगर आप लोगों ने इसी तरीके से दबाव बनाया तो। मित्रों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की ये सरकार जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपका भविष्य गर्त में चला जाएगा, क्योंकि आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव, उसके बाद सरकार बनेगी, पता नहीं किसके बनेगी, तो उसके बाद पता नहीं कब भर्ती आएगी। इसलिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं मिशन यूपीआरटी 2021 कि जल्द से जल्द 2021 का जो है सुपर टेट का विज्ञापन हमें किसी भी हालत में जारी करा लेना है। तो इसी सब को लेते हुए हम लोग ट्विटर पर एक बहुत बड़ा देश व्यापी अभियान चलाने वाले हैं। 16 मई को आप लोग ट्विटर से जुड़िए। जिन लोगों ने ट्विटर पर अकाउंट नहीं बनाया, सबसे निवेदन है कि ट्विटर पर अकाउंट बना लें। आप लोगों को 16 तारीख को सुबह 11 बजे, 16 मई सुबह 11 बजे से आपको लग जाना है, पूरे लगन के साथ ट्वीट करना है। तो आप लोगों को हैशटैग बता दें, आपका हैशटैग होगा योगी जी नोटिफाई एस्टेट। इसी हैशटैग के साथ आप लोगों को संघर्ष करना है। मित्रों, आपको बता दें, जब तक आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे ये सरकार किसी भी हालत में विज्ञापन नहीं जारी करेगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा DSSB का विज्ञापन जारी हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में एस्टेट का विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो सकता है, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। तो आप लोगों का संघर्ष, आप लोगों का साथ, हम लोगों की टीम को मजबूती। तो ये सुन रहे थे आप लोग जो ट्विटर अभियान को जारी रखे हुए हैं जो छात्र राकेश पांडे को, जो कह रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों को 16 तारीख को एकजुट होना। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो सुपर टीटी का विज्ञापन है वो इसी साल आना जरूरी है। उसका रीज़न है कि अगर सरकार चेंज होती है, दूसरी सरकार आती है तो वो सुपर टीटी तो नहीं करवाएगी, फिर वो एकेडमिक के आधार पर भर्ती करवाएगी और एकेडमिक पर क्या होता है फिर वही होता है जो आप लोग को पता है। और हो सकता है कि जल्दी भर्ती भी ना आए। अगर यही सरकार रिपीट करती है तो ये सरकार भी नहीं लाएगी जल्दी भर्ती, क्योंकि भर्ती अगर आएंगी भी तो वो चुनावी वर्ष में आती हैं, तो फिर आपको 3-4 साल वेट करना होगा। इसलिए आपके पास जो भी विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके पास केवल यही अंतिम वर्ष है। इसी साल सभी विद्यार्थियों को एकजुट होना है और दबाव
में सरकार आ चुकी है, थोड़ा सा ताकत और लगाना है आप लोगों को, वैसे ही आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। बात करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि क्या सर सुपर टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो टीईटी के पहले आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ऐसी बहुत सारी जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले टीईटी ही होगा, उसके बाद में ही सुपर टीईटी होगा। इस संबंध में परीक्षा नियामक जो संस्था है उससे बात करने की कोशिश की गई है और जानकारी मिल चुकी है। परीक्षा नियामक संस्था ने कहा है कि हमारा काम है केवल परीक्षा करवाना, और सरकार का अगर आदेश आता है तो हम सुपर टीईटी भी करवाएंगे, हम ही करवाएंगे। लेकिन जो ये पूछा गया कि क्या टीईटी के पहले सुपर टीईटी आ सकता है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार किया कि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हर जितने भी सुपर टीईटी होते हैं उसके पहले टीईटी की परीक्षा करवाई जाती है ताकि उन विद्यार्थियों को मौका मिले, नहीं तो मामला कोर्ट में जा सकता है, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इस वजह से आप लोग निश्चिंत रहें, पहले टीईटी होगा उसके बाद में ही सुपर टीईटी होगा। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी और पीजीटी में पंजीकरण का आज अंतिम दिन है और जानकारी ये मिल रही है कि अब जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। कल के बहुत सारे समाचार पत्रों में ऐसी सूचनाएं आई थी कि कुछ छात्र संगठन है और कुछ लोगों ने ये मांग रखी है कि टीजीटी और पीजीटी का जो आवेदन है उसको फिलहाल निरस्त कर दिया जाए और जब कोरोना सही हो जाएगा तो उसके बाद में ही इस भर्ती को करवाया जाए। बहुत बड़ा आरोप लगाया है, युवा मंच की तरफ से लगाया गया है और ये कहा गया है कि ऐसी मांग केवल तदर्थ शिक्षकों के द्वारा करवाई जा रही है और तदर्थ शिक्षकों की पूरी कोशिश है कि इस भर्ती को रोक दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जिनको वेतन मिल रहा है और बहुत सारे तदर्थ शिक्षक जो कोर्ट भी चले गए हैं अनेक मामलों को लेकर के। तो तदर्थ शिक्षक नहीं चाहते हैं कि ये भर्ती हो और उन्हीं की वजह से इस तरीके की जो मांग है वो की जा रही है। और जो अब जैसे ही कोरोना सही होता है वैसे ही विद्यार्थियों का जो अगला प्रदर्शन होगा, अगली जो मांग होगी, जो अगला अभियान होगा वो टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट को लेकर के होगा। फिलहाल आज लास्ट डेट है, जितने भी विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है आज, आवेदन की नहीं है। तो जिन छात्रों ने भी किसी तरीके से अभी तक रजिस्ट्रेशन ना करवाया हो वो लोग आज रजिस्ट्रेशन करवा लें और 20 के पहले आप लोग जो अपना आवेदन पत्र है उसको ठीक कर लें। शिक्षक हैं जो तदर्थ शिक्षक हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि आप एक एग्जाम दीजिए और एग्जाम में बैठ करके आप जो है अपनी प्रतिभा दिखाइए, आपको नौकरी मिलेगी। तो उनके भी पद जुड़ने चाहिए थे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि वो इतने मजबूत हैं, इतने सक्रिय हैं, इतने गंभीर हैं। और आपको बता दें कि सारे हथकंडे उन्होंने अपना लिए, जो हथकंडे होने चाहिए। लखनऊ खंडपीठ में मुकदमा किए हैं, इतना ही नहीं, जितने भी नेता मंत्री संतरी हैं उनके साथ बैठ करके उन्हीं से पत्र लिखवा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि ग्राहक शिक्षकों को कंटिन्यू कर दिया जाए। और आपको बता देगा ग्राहक शिक्षकों को कंटिन्यू कर दिया गया मित्रों, इस बात को नोट कर लीजिए, जो 15,000 है सीधे 5,000 हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर प्रबंधकों ने, मैंने तो सर्वे किया है, मैंने बड़ी बारीकी से देखा है कि जौनपुर, प्रतापगढ़, बलिया अर्थों की वो जमात है जिसको देख खनक जाएगा। यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो चयनित शिक्षक थे उनको भी अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, जिसके लिए लगातार हम लोगों ने बहुत लंबी मैराथन लड़ाई लड़ी है। तब जाकर के कहीं विज्ञापन आया। तमाम साथियों के मन में एक सवाल था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती तभी आएगी जब टीईटी की परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि सरकार टीईटी परीक्षा कराए बगैर नहीं होने देगी। और तमाम साथियों के मन में भी पहले टेट हो उसके बाद सुपर टेट हो, और सरकार भी इसी फिराक में है कि पहले टेट कराएगी उसके बाद सुपर टेट कराएगी। कोविड-19 की वजह से 2 दिन पहले पीएनपी को अर्थात परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो ये सुन रहे हैं आप लोग, युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया है तदर्थ शिक्षकों पर
टीजीटी पीजीटी के बारे में इन्होंने कहा कि तदर्थ शिक्षकों की कोशिश है कि इस भर्ती को ज़्यादा से ज़्यादा फंसाया जाए, आगे ले जाया जाए और खाली हैं तो निश्चित तौर पर उन पदों को भरा जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को अगर सरकार दुरुस्त करना चाहती है तो निश्चित तौर पर करेगी। टीजीटी पीजीटी के मुद्दे पर जो 15,000 से अधिक पदों पर आई हुई है और जिस पर उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम नौजवान भाई बहनों की निगाहें उसी तरह लगी हुई कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो और जल्द से जल्द हम एक उम्मीद के साथ परीक्षा दें, एग्ज़ाम में बैठें और अपने माता पिता के सपने को सजाएं। मित्रों, बड़ा कष्ट होता है जब कोई न्यूज़ ऐसी आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि आवेदन को रद्द कर दिया जाए, आवेदन इसमें कोविड-19 चल रहा है कि इस दौर में सभी जो है क्या कहते हैं साइबर कैफ़े बंद हैं। तो आपको बता दें कि हर साइबर कैफ़े नहीं बंद हैं। प्रयागराज में ही कई साइबर कैफ़े जो है चलते हैं, हालांकि जिस धड़ल्ले से खुलना चाहिए नहीं खुल रहे हैं। अगर आप अपने भविष्य को लेकर के, अगर आप अपने सपने को लेकर होगा, शिक्षक गुट ने यह कहा है कि जब फार्म ही नहीं, जब साइबर कैफ़े ही नहीं खुल रहे हैं तो फार्म जब भरेंगे ही नहीं तो परीक्षा कराने से क्या औचित्य है। तो मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों, बहुत स्पष्ट सी बात है, ये ऐसे लोग हैं जो प्रबंध तंत्रों की चाटुकारिता करते हैं, प्रबंध तंत्रों की दलाली करते हैं और प्रबंध तंत्रों की अंगुली पर नाचते हैं। AG8 के लिए भी अमन जी बोल। तो इसका विरोध किया है छात्रों ने। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा स्केलिंग के मुद्दे पर नए अध्यक्ष से मिलने की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने अगले सप्ताह ज्वाइन कर सकते हैं और उनके ज्वाइन करने से पहले ही प्रतियोगी छात्रों ने स्केलिंग के मुद्दे पर उनसे मिलने की तैयारी कर रखी है। छात्र लगातार दावा कर रहे हैं कि PCS में स्केलिंग प्रणाली हटा दी गई है, लेकिन UPPSC इस मसले पर स्थिति स्पष्ट नहीं करा रहा है। छात्र चाहते हैं कि नए अध्यक्ष ज्वाइन करने के बाद में इस मुद्दे पर आयोग का रुख स्पष्ट करें। तो जो स्केलिंग का मामला है काफ़ी दिन से पेंडिंग है, इसके बारे में लोक सेवा आयोग स्पष्ट रूप से कुछ बोल नहीं रहा है कि स्केलिंग चल रही है या स्केलिंग नहीं चल रही है। 2018 PCS में क्या हुआ, कुछ भी जो है स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। इसी के बारे में जो है विद्यार्थी मिलेंगे, विद्यार्थियों कुछ और भी मांगे हैं। ख़ास तौर से जो मांगे हैं वो ये है कि जो हिंदी पट्टी के जो छात्र हैं, जो मानविकी विषय के जो छात्र हैं, उनका जो चयन है वो लगातार से गिर रहा है। यूपी के छात्रों का भी चयन कम हो रहा है। तो ये सब बहुत सारे मामले हैं जिनको लेकर के जो विद्यार्थी हैं वो लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जानकारी मिल रही है कि 18-19 तारीख को जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन है वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे और वो 1 या 2 दिन में ज्वाइन कर लेंगे। LD ग्रेड को लेकर के भी खबरें हैं कि जिन विद्यार्थियों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, नियुक्ति नहीं हो पाई है, उनको नियुक्ति प्रदान की जाए, ऐसी मांग की गई है युवा मंच के द्वारा। और साथ में कंप्यूटर साइंस गणित जिनके पद रिक्त रह गए थे कट ऑफ की वजह से, उनका जो कट ऑफ है वो कम किया जाए और शेष पदों पर विद्यार्थियों को नियुक्त किया जाए। राजस्थान की एक जो बड़ी शिक्षक भर्ती है वो भी टल सकती है। उसका कारण दूसरा है, 31,000 पदों की शिक्षक भर्ती होनी थी 20 जून को। लिखा है कि इसमें आदेश दिए गए थे कि जो EWS के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका दिया जाए, उनको मौका दिया नहीं गया था और अभी तक उनको मौका ही नहीं दिया गया है। उनके लिए आवेदन फिर से मांगे जाएंगे, इसलिए इतनी जल्दी ये पूरी जो प्रक्रिया वो पूरी नहीं हो पाएगी और फिलहाल ये जो 20 जून को होने वाली परीक्षा वो भी स्थगित होने के आसार बन रहे हैं, ऐसा समाचार पत्रों में सूचना दी गई है। वहीं CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं के बारे में स्पष्टीकरण दिया कि CBSE ने रद्द नहीं की है 12वीं बोर्ड की परीक्षा। बहुत सारे जो अभिभावक हैं वो मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से 10वीं की जो परीक्षा को रद्द किया गया है, प्रमोट किया गया है छात्रों को, उसी तरीके से 12वीं की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया जाए। तो यहाँ पर सीधे स्पष्ट कर दिया गया है कि 12वीं की जो परीक्षा वो रद्द नहीं की गई है। और नीचे लिखा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि 12वीं की जो परीक्षा है वो रद्द करने को लेकर के लगाई जा रही अटकलों के उलट इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। कोई भी निर्णय जनता के साथ अधिकृत कम्युनिकेशन के बाद ही लिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टारगेट विद PS परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।